एक छोटे से गांव के पास एक चौड़ी और शांत नदी बहती थी। उसी नदी के किनारे एक गरीब मछुआरा रहता था जिसका नाम रामू था। रामू बहुत मेहनती और सीधा साधा इंसान था। उसका घर मिट्टी और फूस से बना हुआ था, जिसकी छत बरसात में टपकने लगती थी। उसके परिवार में उसकी पत्नी सीता और एक छोटा बेटा मोहन था। रामू का जीवन बहुत कठिन था। हर दिन सुबह सूरज निकलने से पहले ही वो उठ जाता था। ठंडी हवा और अंधेरे में वो अपनी छोटी सी पुरानी नाव लेकर नदी की ओर निकल पड़ता था। उसके पास एक पुराना जाल था जो कई जगह से फट चुका था। फिर भी उसी जाल से वो मछलियां पकड़कर अपने परिवार का पेट भरता था। रामू पूरे दिन नदी में मेहनत करता था। कभी उसे अच्छी मछलियां मिल जाती तो कभी पूरे दिन मेहनत करने के बाद भी जाल खाली निकलता। जब मछलियां कम मिलती तो बाजार में उन्हें बेचकर बहुत कम पैसे मिलते। उन पैसों से मुश्किल से ही घर का खर्च चलता था। कई बार ऐसा भी हुआ कि रामू को एक भी मछली नहीं मिली। उन दिनों रामू और उसका परिवार भूखे ही सो जाते थे। लेकिन फिर भी रामू कभी हिम्मत नहीं हारता था। वो हमेशा अपनी पत्नी से कहता था, सीता, मेहनत करने वाले की किस्मत एक दिन जरूर बदलती है। भगवान देर से देते हैं लेकिन देते जरूर हैं। सीता भी अपने पति का हौसला बढ़ाती थी। वो कहती, हाँ रामू, एक दिन हमारी गरीबी जरूर दूर होगी। एक दिन सुबह का समय था। आसमान में काले बादल छाए हुए थे और ठंडी हवा चल रही थी। ऐसा लग रहा था कि जल्दी ही बारिश होने वाली है। फिर भी रामू अपनी नाव लेकर नदी में मछली पकड़ने निकल गया। नदी उस दिन बहुत शांत थी। चारों तरफ हल्का कोहरा फैला हुआ था। रामू ने अपनी नाव को नदी के बीच में ले जाकर जाल फेंक दिया और इंतजार करने लगा। कुछ देर बाद उसने जाल खींचना शुरू किया, लेकिन इस बार जाल बहुत भारी लग रहा था। रामू को लगा कि शायद आज बहुत सारी मछलियां उसके जाल में फंस गई हैं। उसके चेहरे पर खुशी आ गई। वो मन ही मन सोचने लगा, अगर आज ज्यादा मछलियां मिल गईं, तो मैं उन्हें बाजार में बेचकर अच्छा पैसा कमा लूंगा। फिर मोहन के लिए नए कपड़े भी खरीदूंगा। रामू ने पूरी ताकत लगाकर जाल को नाव में खींचा, लेकिन जैसे ही उसने जाल के अंदर देखा, वो हैरान रह गया। जाल में मछलियों की जगह एक पुराना और भारी घड़ा फंसा हुआ था। घड़े पर जंग लगी हुई थी और उसका मुंह कसकर बंद था। रामू सोच में पड़ गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि इस घड़े के अंदर क्या हो सकता है। उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि यही घड़ा उसकी किस्मत बदलने वाला है। रामू अपनी नाव में पड़े उस पुराने घड़े को देखकर हैरान रह गया। उसने सोचा था कि उसके जाल में बहुत सारी मछलियां फंसी होंगी, लेकिन वहां तो एक जंग लगा हुआ घड़ा पड़ा था। घड़ा देखने में बहुत पुराना लग रहा था और उसका ढक्कन भी कसकर बंद था। रामू ने घड़े को ध्यान से देखा। वो काफी भारी था। रामू के मन में कई तरह के सवाल आने लगे। उसने सोचा, आखिर इस घड़े के अंदर क्या हो सकता है? शायद किसी ने इसमें कुछ कीमती चीज छिपाकर नदी में फेंक दी होगी। रामू के मन में थोड़ी उम्मीद भी जागी। उसने सोचा कि अगर इस घड़े में कुछ कीमती चीज निकली तो उसकी गरीबी दूर हो सकती है। रामू ने धीरे धीरे घड़े का ढक्कन खोलने की कोशिश की, लेकिन ढक्कन बहुत कसकर बंद था। उसने अपनी पूरी ताकत लगा दी, फिर भी ढक्कन नहीं खुला। आखिरकार उसने नाव में पड़े एक पत्थर से ढक्कन को हल्का सा ठोकना शुरू किया। कुछ देर की कोशिश के बाद घड़े का ढक्कन अचानक खुल गया। जैसे ही ढक्कन खुला, घड़े के अंदर से हल्का सा धुआं बाहर निकलने लगा। रामू ये देखकर डर गया। वो जल्दी से पीछे हट गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है। धीरे धीरे वो धुआं हवा में फैलने लगा और अचानक वो धुआं एक अजीब सी आकृति में बदल गया। देखते ही देखते वो धुआं एक बूढ़े जिन्न के रूप में बदल गया। रामू ये देखकर डर के मारे कांपने लगा। उसने पहले कभी जिन्न नहीं देखा था। उसे लगा कि अब उसकी जान खतरे में है। लेकिन वो बूढ़ा जिन्न रामू को देखकर मुस्कुराने लगा। उसने धीरे से कहा, डरो मत रामू, तुमने मुझे इस घड़े से आजाद किया है। रामू हैरान होकर बोला, तुम मेरा नाम कैसे जानते हो? जिन्न ने कहा, मैं एक जादुई जिन्न हूँ। मुझे सब कुछ पता होता है। कई साल पहले एक जादूगर ने मुझे इस घड़े में बंद करके नदी में फेंक दिया था। आज तुमने मुझे आजाद किया है, इसलिए मैं तुम्हारा एहसान कभी नहीं भूलूंगा। रामू अभी भी थोड़ा डरा हुआ था, लेकिन उसकी जिज्ञासा बढ़ गई थी।
उसने हिम्मत करके पूछा। अगर मैंने तुम्हें आजाद किया है तो क्या तुम मेरी कोई मदद कर सकते हो? जिन मुस्कुराया और बोला, रामू, तुम बहुत गरीब हो लेकिन दिल के बहुत अच्छे इंसान हो, इसलिए मैं तुम्हें एक वरदान देना चाहता हूँ। रामू की आंखों में उम्मीद चमकने लगी। उसे लगा कि शायद उसकी किस्मत सच में बदलने वाली है। जिन ने कहा, मैं तुम्हें एक ऐसा रहस्य बताऊंगा जिससे तुम्हारी जिंदगी हमेशा के लिए बदल सकती है। रामू ध्यान से जिन की बात सुनने लगा। उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि आगे क्या होने वाला है। रामू जिन की बात ध्यान से सुन रहा था। उसकी आंखों में आशा की चमक थी। जिन ने धीरे से कहा, रामू, इस नदी से थोड़ी दूर जंगल के अंदर एक पुराना तालाब है। उस तालाब के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। उस तालाब में बहुत ही अनोखी मछलियां रहती हैं। अगर तुम वहां जाकर मछली पकड़ोगे तो तुम्हारी किस्मत बदल सकती है। रामू हैरान होकर बोला, लेकिन जिन महाराज, मैंने उस तालाब के बारे में कभी नहीं सुना। क्या सच में वहां इतनी मछलियां हैं? जिन मुस्कुराया और बोला, हाँ, लेकिन ध्यान रखना, वहां से एक दिन में सिर्फ 4 मछलियां ही पकड़ना। अगर तुम लालच में आकर ज्यादा मछलियां पकड़ोगे तो तुम्हारे लिए मुसीबत खड़ी हो सकती है। रामू ने सिर हिलाकर कहा, मैं आपकी बात जरूर मानूंगा। मैं कभी लालच नहीं करूंगा। ये कहकर जिन धीरे धीरे धुएं में बदलने लगा और कुछ ही पलों में गायब हो गया। रामू कुछ देर तक वहीं खड़ा सोचता रहा कि जो अभी हुआ वो सच था या सपना। फिर उसने अपनी नाव किनारे लगाई और जल्दी जल्दी घर पहुंचा। घर पहुंचकर उसने अपनी पत्नी सीता को सारी बात बताई। पहले तो सीता को विश्वास नहीं हुआ, लेकिन रामू की आंखों में सच्चाई देखकर उसने कहा, अगर जिन ने सच में ऐसा कहा है तो तुम्हें जरूर उस तालाब पर जाना चाहिए। अगली सुबह रामू बहुत जल्दी उठ गया। उसने अपना जाल उठाया और जंगल की तरफ चल पड़ा। काफी दूर चलने के बाद उसे वो पुराना तालाब दिखाई दिया जिसके बारे में जिन ने बताया था। तालाब बहुत शांत और सुंदर था। उसके चारों तरफ बड़े बड़े पेड़ लगे हुए थे और पानी बिल्कुल साफ था। रामू ने धीरे से अपना जाल तालाब में डाला और थोड़ी देर इंतजार करने लगा। कुछ देर बाद उसने जाल खींचा। जैसे ही उसने जाल बाहर निकाला, उसकी आंखें हैरानी से फैल गईं। जाल में 4 बहुत ही अजीब और सुंदर मछलियां फंसी हुई थीं। उन मछलियों के रंग बहुत अलग थे, एक लाल, एक नीली, एक पीली और एक सफेद। रामू ने ऐसी मछलियां पहले कभी नहीं देखी थीं। वो बहुत खुश हो गया। उसे जिन्न की बात याद आई, इसलिए उसने सिर्फ वही 4 मछलियां ली और घर वापस आ गया। फिर वो उन मछलियों को लेकर बाजार की ओर चल पड़ा। उसे उम्मीद थी कि शायद कोई इन अनोखी मछलियों को अच्छे दाम में खरीद लेगा, लेकिन उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि इन मछलियों की वजह से उसकी जिंदगी में एक बहुत बड़ा चमत्कार होने वाला है। रामू उन 4 रंग बिरंगी मछलियों को लेकर बाजार पहुंचा। वो सोच रहा था कि शायद कोई अमीर आदमी इन अनोखी मछलियों को खरीद लेगा। बाजार में लोग अपनी अपनी चीजें बेच रहे थे। रामू भी एक कोने में बैठ गया और लोगों को मछलियां दिखाने लगा। जब लोगों ने उन मछलियों को देखा तो सब हैरान रह गए। किसी ने भी पहले ऐसी मछलियां नहीं देखी थी। उनकी चमक और रंग बहुत ही अलग थे। कुछ लोग उन्हें देखने के लिए रुक जाते, लेकिन खरीदने की हिम्मत किसी में नहीं थी। तभी वहां से राजा के महल का एक सैनिक गुजर रहा था। उसकी नजर उन मछलियों पर पड़ी। वो तुरंत रामू के पास आया और ध्यान से मछलियों को देखने लगा। सैनिक ने कहा, मैंने अपने जीवन में ऐसी मछलियां कभी नहीं देखी। इन्हें राजा के महल में जरूर ले जाना चाहिए। ये कहकर वो रामू को अपने साथ महल ले गया। महल बहुत बड़ा और सुंदर था। रामू ने पहली बार इतना भव्य महल देखा था। वो थोड़ा घबरा भी गया। सैनिक रामू को राजा के सामने ले गया और बोला, महाराज, इस मछुआरे के पास बहुत ही अनोखी मछलियां हैं। राजा ने जैसे ही उन मछलियों को देखा, वो भी हैरान रह गया। मछलियों के चमकीले रंग देखकर राजा बहुत खुश हुआ। उसने रामू से पूछा, तुम्हें ये मछलियां कहाँ से मिली? रामू ने सच सच सारी बात बता दी। राजा ने मुस्कुराकर कहा, ये मछलियां बहुत ही दुर्लभ हैं। मैं इन्हें खरीदना चाहता हूँ। फिर राजा ने अपने खजांची को बुलाया और आदेश दिया
कि रामू को बहुत सारा सोना और चांदी दिया जाए। इतना धन देखकर रामू की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उसने अपने जीवन में कभी इतना पैसा नहीं देखा था। रामू ने राजा को धन्यवाद दिया और खुश होकर घर लौट आया। जब उसने सीता को सारी बात बताई और सोना चांदी दिखाया तो सीता भी बहुत खुश हुई। अब उनके घर में खाने पीने की कोई कमी नहीं रही। उनका जीवन धीरे धीरे बेहतर होने लगा। लेकिन रामू को जिन्न की बात याद थी। एक दिन में सिर्फ 4 मछलियां ही पकड़नी है। अगले दिन वो फिर उस तालाब पर गया, लेकिन इस बार वहां कुछ ऐसा होने वाला था जो रामू ने कभी सोचा भी नहीं था। अगली सुबह रामू फिर से उस पुराने तालाब की ओर चल पड़ा। अब उसके मन में डर कम और उम्मीद ज्यादा थी। उसे याद था कि जिन्न ने कहा था एक दिन में सिर्फ 4 मछलियां ही पकड़नी है। इसलिए उसने तय किया कि वो कभी लालच नहीं करेगा। तालाब के पास पहुंचकर रामू ने धीरे से अपना जाल पानी में डाल दिया। थोड़ी देर बाद जब उसने जाल खींचा तो फिर वही 4 रंग बिरंगी मछलियां उसमें फंसी हुई थीं। लाल, नीली, पीली और सफेद। रामू बहुत खुश हुआ। उसने सावधानी से उन मछलियों को अपने टोकरे में रखा और सीधा राजा के महल की ओर चल पड़ा। महल पहुंचते ही सैनिकों ने उसे पहचान लिया। वे तुरंत उसे राजा के पास ले गए। राजा ने जैसे ही रामू को देखा वो मुस्कुराने लगा। राजा ने पूछा, क्या आज भी तुम वही अनोखी मछलियां लाए हो? रामू ने टोकरी खोली और 4 मछलियां राजा को दिखाईं। राजा फिर से हैरान रह गया। उसने खुशी खुशी रामू को पहले से भी ज्यादा इनाम दिया। अब रामू रोज तालाब से 4 मछलियां पकड़कर महल ले जाने लगा। राजा हर बार उसे अच्छा इनाम देता। धीरे धीरे रामू की गरीबी पूरी तरह खत्म हो गई। कुछ ही महीनों में रामू ने अपने लिए एक पक्का और सुंदर घर बनवा लिया। उसने अपने बेटे मोहन को अच्छे स्कूल में पढ़ने भेजा। उसकी पत्नी सीता भी अब खुश रहने लगी। लेकिन सबसे अच्छी बात ये थी कि रामू का स्वभाव नहीं बदला। वो पहले की तरह ही मेहनती और दयालु इंसान बना रहा। वो गांव के गरीब लोगों की भी मदद करने लगा। एक दिन वही जिन फिर से रामू के सामने प्रकट हुआ। जिन मुस्कुराकर बोला, रामू, मैं तुम्हें देख रहा था। तुम्हारे पास अब बहुत धन है, लेकिन फिर भी तुम घमंडी नहीं बने। तुम आज भी अच्छे इंसान हो। रामू ने हाथ जोड़कर कहा, ये सब आपकी कृपा से हुआ है। अगर आप मुझे रास्ता नहीं दिखाते तो मेरी किस्मत कभी नहीं बदलती। जिन खुश होकर बोला, याद रखना, असली खुशी धन में नहीं, बल्कि अच्छे दिल और ईमानदारी में होती है। इतना कहकर जिन फिर से गायब हो गया। उस दिन के बाद रामू ने हमेशा मेहनत, ईमानदारी और संतोष के साथ जीवन बिताया।